हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच के आप जा ही नहीं सकते अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसीलिए बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो इससे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर घुसे, हम लोग एक और टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक टर्म है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये रही ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया। एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये दोनों के दोनों लाइक बोथ ऑफ दिस टर्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों इतने सिमिलर हैं कि लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, बट इनमें डिफरेंसेस हैं दोनों में। दोनों एक ही बात नहीं है, बट जो उनका ट्रेंड होता है और जो उनसे मतलब जो इनका इम्पैक्ट होता है एक एटम के ऊपर, वो सिमिलर ही होता है। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि भाई इन दोनों में जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है, उसके बाद में हम फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन कहेंगे तो होगा कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बोलेंगे तो बोल देंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम और आयन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत फंडामेंटल सा डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बात कर रहा है, ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक सिंगल एटम की, जो कि क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। एक सिंगल एटम जो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, यहाँ पे भी क्या एक एटम है जो कि क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो एटम है वो अकेला है और यहाँ पे जो एटम है और जिस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। वो क्या है, वहां पे कोवलेंटली बॉन्डेड है या फिर एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक एटम है A, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया A-। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कि एक मॉलिक्यूल है A और B, और यहाँ पे इसने क्या किया कि A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होगा कि भाई A और B कैसे बने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन A का होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का होगा। अगर हम एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो A है, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब जैसे ये देखो A और B का बॉन्ड रहा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, A की साइड आ गए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर टू अट्रैक्ट अ कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन एक से A का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन B का है, बट A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो यही एक माइनर सा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। लेकिन क्या है, इनका जनरल ट्रेंड जो है वो सब कुछ सेम है। तो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही, बट इनकेस कभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आ जाए और आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को फिलहाल यहाँ से हटाते हैं और आ जाते हैं फिर से डिस्कशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हम और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला मार्कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा अच्छा चल रहा है मार्कर। जैसे कि यार फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक A है और एक B है। ठीक, इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो क्या होगा भाई, जो A का इलेक्ट्रॉन है और जो B का इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से दोनों सेंटर में रहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि A और B के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर हम दूसरा केस लेते हैं तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे क्या कि A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा A की साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि भाई देखो, नेगेटिव चार्ज अब ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, A के पास में, तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम डेल्टा माइनस बोलेंगे, और यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम डेल्टा प्लस बोलेंगे। ठीक है, एक थर्ड केस ले लेते हैं जहाँ मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि A क्या करेगा, ज़बरदस्ती जो B का भी इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी साइड ले लेगा, और वहाँ पे आपको किस तरह का एग्जांपल देखने को मिलेगा, इस तरह से, जहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक A का तो खुद का था, B का भी यहाँ पे आ गया।
तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअली जो आपका ये है, क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, वो बचेगा नहीं, यहाँ पे बन जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड, और यहाँ पे एक प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से क्या क्या हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल रह सकता है या फिर एक मॉलिक्यूल पोलर बन सकता है। अब ये जो है ना, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल पोलर हो जा रहा है। इसका बहुत एग्जाम्पल जो आप सबको पता है जो है वाटर। वाटर क्या होता है, देखो H2O, राइट। ऑक्सीजन कैसा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर वाले पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा डबल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वाटर पे। और इसी की वजह से हमें पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, हम सब लोग जानते हैं। वो किसकी वजह से है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और इसका एग्जाम्पल तो हम सबको पता है बचपन से, नमक, NaCl। NaCl में हमें पता है कि सोडियम क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्लोरीन दोनों उसके जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो वहां पे एक आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, हमें जैसे वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, NaCl का एग्जांपल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड होगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं Na और Cl, ठीक है। Na पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हैं। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने व्हाट लिख रखा था, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से हम नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोवेलेंट, अब जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बचा ही नहीं। तो बेसिकली जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे वहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, या फिर ऐसा बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, HCl भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। HCl में भी क्या होता है कि पोलैरिटी आ जाती है क्लोरीन की वजह से, तो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो HCl भी कैसे हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा चलो एक आपको और एग्जांपल बता देते हैं, फिर हम आएंगे हाउ पे, कि यार ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ क्यों रही है, कौन कह रहा है इसको आने के लिए, फिर भी आ रही है, तो वो समझेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखो बहुत सिंपल सा, आप सबको पता होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये कार्बन है, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन। अगर आप इसको देखोगे तो मैं बोलूंगा कि यार जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये चीज भी याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब पिक्चर में आएगी जब वो किसी से बॉन्डेड होगा, तो हम दूसरे को भी देखेंगे ना, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक। तो हम अगर कार्बन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखोगे यार कि क्लोरीन पे यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखोगे डेल्टा नेगेटिव चार्ज चारों डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल उतना पोलर नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। देखो यार ये इधर जा रहा होगा, इसका चार्ज इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से चार्जेस सारे अपोजिट डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब इसी की जगह मैं क्या करूँ, इसको क्लोरोफॉर्म बना दूँ, CHCl3, मतलब एक कार्बन की जगह, सॉरी एक क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी तीनों के तीनों क्या बचे, क्लोरीन। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब हम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव। बट कार्बन और क्लोरीन की बात करें तो ये सारे पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आप देखोगे ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ये पोलर बन गया। कैसे पोलर बन गया? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बहुत ऐसा एग्जाम्पल था, मैंने सोचा आपको बताऊं, आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग समझ गए यार कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, क्या होती है। अब वो हम बात करते हैं कि यार ये आती कहाँ से है और इसको हम मेजर कैसे करें, कैसे पता करें यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कितनी है, या फिर क्लोरीन और कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, वो हम समझते हैं। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलिंग्स स्केल। पॉलिंग ने एक स्केल बनाया था जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, डिफरेंस को मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिंग स्केल। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है फ्लोरीन, जिसकी की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4.0। अब फ्लोरीन से इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो 3.5 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा, कार्बन का 2.5 होगा, बेरिलियम का 2 होगा। अब ऐसे इधर बोरॉन का 2 होगा। बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे 1.5 होगा। बेरिलियम के इधर क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना, सॉरी नाइट्रोजन बोलो, सोडियम का Na का कितना होगा, Na का होगा 1।
ऐसी जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडेक्स होता है 2.1। बेरिलियम, और बेरिलियम के अंदर क्या आएगा लिथियम, और लिथियम के नीचे क्या आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो अगर हम देखो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो जैसे आप देखोगे जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है समथिंग 1.1, सोडियम का होता है 1, पोटेशियम का होता है 0.9, ऐसे चलते चलते जो सीजियम और फ्रेंशियम आता है इसका आ जाता है कुछ समथिंग 0.7। अब आपको ये या देखो याद कुछ भी नहीं रखना है, तो अगर मैं सिंपली देखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है, और अगर इधर देखूँ तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो याद है जो वेक्टर्स को हम लोग सम करते थे वैसे कुछ देखेंगे, तो मैं इसको एक पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे दिखा सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है फ्लोरीन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मतलब कि अगर आप क्या करोगे लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, या फिर टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, या फिर नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये समझ जाना है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे जाएंगे तो घट जाएगी। अब यहाँ पे हमें समझ में ये आता है कि जितने भी मेटल्स होंगे देखो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी, क्योंकि देखो मेटल सारे लेफ्ट हैंड साइड में मोस्टली, बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं और फिर राइट हैंड साइड में सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल से ज़्यादा किसकी होगी मेटलॉइड्स की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई यार एक काम करो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करो किस किस को, आप अरेंज करो लेट्स से मैग्नीज Mn, ठीक है, कॉपर, इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, रुबिडियम, बस इतना मान लो, मैग्नीशियम, कॉपर, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, रुबिडियम। मैंने बोला कि सबको अरेंज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे। अब आपको क्या बहुत सिंपल सा है यार, आप देखोगे कि भाई रुबिडियम हमें पता है कि भाई क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट अपने जो है ग्रुप में आ जाता है वो, राइट। ये देखो रुबिडियम यहाँ रहा, तो ये तो सबसे कम होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे पहले आएगा रुबिडियम। रुबिडियम से ज़्यादा कौन होगा, अब हम फिर से देखते हैं इसमें मेटल कौन कौन से, तो मेटल हमारे पास में मैग्नीज एंड कॉपर। अब मैग्नीज और कॉपर में कौन होगा, तो देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और कॉपर का होता है 29, तो पहले मैग्नीज आएगा फिर कॉपर आएगा, इसका मतलब मैग्नीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो रुबिडियम की बात कौन आएगा मैग्नीज, मैग्नीज की बात कौन आएगा कॉपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। अब हम देखेंगे यार ये देखो ऑक्सीजन का 3.5 और उसके बाद में क्लोरीन, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। ठीक है, इसकी भी क्या होती है 3.5 ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह का, आपको ये एक तरह से ट्रिकी केस है, वैसे ऐसे मिलेगा नहीं, जनरली वो आपको इस तरह का कोई भी नहीं देंगे जहाँ पे ही हो। तो क्लोरीन को यहाँ पे हटा के थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं फॉस्फोरस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं फॉस्फोरस, जो कि कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। तो हम क्लियरली देख लेंगे कि भाई ये फर्स्ट रो के नीचे है रहा है फॉस्फोरस, तो इसके बाद में कौन कौन आएगा कॉपर के बाद में फॉस्फोरस आएगा और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आएगा। तो आप बेसिकली इस हिसाब से देख सकते हो कि यार इनकी पोजीशन कहाँ है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, उसके हिसाब से आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हो। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक काम करो, मेरे पास है Cl- और एक है Cl+, अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो जब भी कभी ऐसा केस दिखाई दे, या फिर ऐसे मान लो मेरे पास है निकल Na++ और एक जगह है निकल Na++, आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, इसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब Cl+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और Na++ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जितने भी कैटाइंस हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल या फिर एनायनिक फॉर्म। बात आई समझ में अच्छे से एकदम। अब बस एक लास्ट चीज़ की समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें कि हमने व्हाट और हाउ तो एक तरह से समझ लिया कि भाई हाउ मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, समझेंगे वो पॉलिंग स्केल की बेसिस पर समझेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आता है यार वाई, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो क्यों रही है, कौन कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कौन सा ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है। तो यहाँ पे यार मोटा मोटा 3 फैक्टर है। नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। नंबर 2 क्या है साइज,
और नंबर 3 क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ अभी, वरना फिर तो मिटाना ही पड़ेगा यार, कुछ ज़्यादा ऑप्शन बच नहीं रहा है हमारे पास में सबको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बस एक एग्जांपल दूंगा और आपको ये सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं अपना एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं देखो NaCl का। तो अगर हम NaCl के देखें तो यार देखो सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स, और क्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर होता है 17। तो डेफिनेटली क्लोरीन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, हमें वो बात पता है। अब हमें तो यार इससे समझिए कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एक एग्जांपल लेते हैं HCl। अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन में तो एक प्रोटीन हो गया, फ्लोरीन में कितने हो गए अपना 9। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब HCl में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स हुए, सॉरी हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और क्लोरीन में कितने हुए 17 प्रोटॉन। तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करना चाहिए अपने साइड, बट दिस इज कोवलेंट एंड दिस इज आयनिक, और हमें पहले से भी पता है कि भाई फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे फ्लोरीन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो हमें पता है कि भाई अंदर सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, उसके बाहर एक शेल होती है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरी शेल होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन में देखेंगे तो हम यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। इसका मतलब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको शील्ड करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है अंदर की शेल में 2। अब यही क्लोरीन का अगर एग्जाम्पल लें तो देखो क्लोरीन का ये रहा, एक बाहर अंदर की शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली शेल जिसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, और उसके भी बाहर एक जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स 7। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है या फिर जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज को शील्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास में, एक तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं इसके चार्ज को एज कम, और जो 10 इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज न्यूक्लियस का शील्ड होकर बच रहा है वो 7 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखोगे आप तो शील्ड करने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू दिस, इसीलिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली साइज की भी बात यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा शेल आ गई। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो गाइस आई थिंक बस यहाँ इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कभी भी आप इस चीज़ से नहीं डरोगे यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आ रही है, क्यों हो रही है, आपको वो भी पता चल गया, और आपको एक तरह से उनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ भी पता चल गई। और कभी भी कोई भी अब आपको अरेंज करने को बोलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से किसी चीज़ को अरेंज करना है तो वो आप कर पाओगे। और आप ये भी समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही वजह से कोई कंपाउंड आयनिक बन रहा है, कोई कोवलेंट में भी कैसा बन जा रहा है, पोलर बन जा रहा है, जैसे कि वाटर हो गया या HCl हो गया। ठीक है गाइस, तो बस यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो छोटा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं ऐसे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को और भी केमिस्ट्री बायोलॉजी के किसी भी छोटे टॉपिक में दिक्कत है, इवन फिजिक्स के भी, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक शॉर्ट वीडियो उस तरह का उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।